नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। जैसे कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हमारे जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ओके, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एमकॉम करना चाहते हैं, ठीक, तो उनके लिए देखिए सीयूएट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो सीयूएट के एग्ज़ाम में देखिए जो एमकॉम के बच्चों के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका सिलेबस क्या है, तो उनकी देखिए आज हम लोग फुल डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम में आना है। क्लियर? जो आपका एनटीए, देखिए एनटीए ही आपका पेपर कंडक्ट करा रहा है सीयूएट का। एनटीए एक संस्था है जो आपका सीयूएट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। क्लियर? तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से वो चीज़ें डाउनलोडेड है और वहीं से बनाई गई हैं। क्लियर? तो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से वो डाउनलोडेड सिलेबस है, तो वो एनटीए के ही द्वारा निर्धारित किए गए मानक के अनुसार वो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। क्लियर? तो देखिए, तो हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे जो हमारा सीयूएट के लिए जो बच्चे एमकॉम के लिए जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से। ओके, टोटल 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आया हुआ है नोटिफिकेशन, जिसका देखिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन थी वो मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। ओके, तो आज भी देखिए जो मैं सिलेबस का डिस्कशन करूँगा वो सिलेबस का पूरा फुल डिटेल एज अ इन पीडीएफ फॉर्म आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हम लोग को फॉलो नहीं किया सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। हमारा यूज़र आईडी देखिए स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। ओके, और टेलीग्राम की देखिए, हम अगर किसी भी बच्चे को कोई भी पर्सनल क्वेरी कुछ भी डायरेक्ट पूछना है मेरे से, तो देखिए डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकता है। मेरा यूज़र आईडी है विकास_श्री। ओके, तो चलिए देर न करते हुए अब हम लोग सीयूएट पीजी के लिए, ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो हमारा एमकॉम का सिलेबस है उसकी पूरी डिटेल्ड में चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए जैसे आपका जो पेपर होगा ना वो पेपर दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। ओके, आइए समझा देता हूँ मैं कैसे आपका पेपर बनेगा। देखिए आपका पेपर जो होगा वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। क्लियर? पार्ट ए में देखिए टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में टोटल देखिए 75 क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब पार्ट ए में जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखिए आपके पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ 25 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसमें देखिए आपका क्या आएगा, इंग्लिश आएगा, जीए आएगा, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल्स। ये आपके 25 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए से आएंगे। और बाकी जो पार्ट ए है, पार्ट बी है आपका, वो आपका डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट मीन्स जो बीकॉम में आप पढ़ रखे हैं वो पूरा का पूरा एंट्रेंस एग्जाम में देखिए आना है। तो पार्ट बी विल बी कंसिस्ट ऑफ 75 MCQ फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेबस। अब देखिए सिलेबस क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये भी पहले आपको बता दूं कि देखिए जो आपकी परीक्षा है तो टोटल देखिए आपसे एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर? और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल देखिए जो आपका मार्क्स बनेगा वो 400 मार्क्स का होगा। क्लियर? तो इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है कि अगर आप लोग ने देखिए एक क्वेश्चन करेक्ट किया, ठीक, तो उस करेक्ट क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपका ने गलत कर दिया तो उसके लिए देखिए 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो 4 मार्क्स करेक्ट के लिए और एक अगर क्वेश्चन गलत किया तो 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग बन जाएगा। ओके, एग्जाम आपका देखिए 2 आवर्स का होगा। उसी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके देखिए पार्ट ए के होंगे और 75 क्वेश्चन पार्ट बी के होंगे। पार्ट ए में क्या क्या था मैंने आपको यहाँ बता दिया, और पार्ट बी में क्या क्या है आप देखिए। हम लोग शुरू करते हैं, ये स्पेशली कॉमर्स के बच्चों के लिए, इसलिए एमकॉम का ये है। क्लियर? तो सबसे पहले तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल एंड रॉबिन्स व्यू, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए डिटेल्ड में क्या है मैं टेलीग्राम वाले चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इसी तरह देखिए यूटिलिटी एनालिसिस, फिर प्रोडक्शंस, ये सब देखिए इकोनॉमिक का पार्ट है। ओके, और फिर प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थीरीज ऑफ रेंट, वेजेस, थीरीज ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ये सारी चीज़ें देखिए आपने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेनी है। पूरा का पूरा डिटेल पीडीएफ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए आपका करेंसी एंड बैंकिंग,
ठीक। तो करेंसी एंड बैंकिंग में देखिए फंक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी, कॉजेस, रेमेडीज एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, और फिर आपका डिफ्लेशन एंड रिफ्लेक्शन इंडियन मनी मार्केट, of a principal method of note issue, money standards, gold standards, मेटलाइज एंड मैग्नेट करेंसी स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो डिटेल में मैं बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद से तीसरा देखिए जो टॉपिक है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा, वो है हमारा एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट में देखिए आपने क्या क्या करना है, नेचर, स्कोप, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, थॉट्स, वेरियस अप्रोचेस, ये सारी चीज़ें। फिर प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फिर उसके बाद से देखिए आपका ऑफिस मैनेजमेंट। क्लियर? तो ऑफिस मैनेजमेंट में देखिए आपका ऑफिस, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ें। फिर फिर ऑफिस, एक सेकेंड, फिर उसके बाद से देखिए आपका ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट, फिर ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब ऑफिस मैनेजमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए अकाउंटिंग में आपको क्या क्या करना है, तो अकाउंटिंग में देखिए इंट्रो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों आपको, यानी कि IAS और AS दोनों के बारे में बताना है। फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, तो एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये पूरा का पूरा पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका एब्जॉर्प्शन, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज एंड प्रिपरेशन ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। तो देखिए जैसे कि आप लोग जो बच्चे हमको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं डेली CUET के PG से रिलेटेड जो MCOM के लिए स्पेशली है उनकी तैयारी देखिए डेली की डेली मैं शाम के 4 बजे करा रहा हूँ। ओके, 4 सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी करा चुका हूँ, क्लियर, MCQ के माध्यम से। तो अगर वो वीडियोस आप लोग नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको देखिए उनकी वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। 4 सब्जेक्ट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मार्केटिंग प्लस इनकम टैक्स, वो चारों का चारों मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। सारे के सारे वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ओके, क्योंकि डेली शाम के 4 बजे हमारी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछेगा अकाउंटिंग में, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट, रॉयल्टीज़, इंसॉल्वेंसी, फिर ब्रांच अकाउंट, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, ये सब MCOM का सिलेबस है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी अच्छे से समझ ले कि CUET PG के लिए MCOM में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम में। क्लियर? और सारे का सारा का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में आपसे क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस एंड सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये सब कुछ देखिए आप लोग BCom में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। क्लियर? तो जितना कुछ आप लोग BCom के 3 सालों में पढ़ रखा है वही का वही पूरा का पूरा आपके 75 क्वेश्चन वहीं से बनने वाले हैं। ओके, दैट मीन्स आपने सिर्फ रिवीजन करना है। जितना अच्छा बच्चा रिवीजन करेगा उतने ही जल्दी वो क्वालिफाई कर जाएगा। फिर दूसरा देखिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, रैशनलाइजेशन एंड मेथड ऑफ रेम्यूनेटिंग लेबर, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें। तो ये तो देखिए आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और इसी में देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्लास है आपका प्रोड्यूस एंड स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद से स्टैटिक्स में देख लीजिए, तो सबसे पहले जनरल की नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें। फिर मैथड्स ऑफ स्टैटिकल मैथड्स ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, मैथड, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल of approximations and accuracy and errors and their effects. ओके, फिर क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशंस, फिर उसके बाद से मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन एंड स्क्वेनेस। ओके, तो इसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट, मेजर्स ऑफ स्क्वेनेस, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से कोरिलेशन में देखिए आपको क्या पूछेगा, ग्राफिक मेथड, फिर स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पियर्समैन रैंकिंग मेथड, फिर लैग एंड लीड, फिर प्रोबेबल एंड स्टैंडर्ड एरर,
नेक्स्ट देखिए रेग्रेशन, तो रेग्रेशन एनालिसिस में देखिए लीनियर रेग्रेशन, रेग्रेशन लाइंस, रेग्रेशन इक्वेशंस, फिर इंटरपोलेशंस में देखिए अजम्पशन, न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस, लॉरेंज फार्मूला, फिर पैराबोलिक कर्व मेथड एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। ये सारे स्टैटिक्स के थे आपके, सब देखिए आप लोग कॉमर्स में बीकॉम में अच्छे से पढ़ रखे हैं। फिर देखिए पब्लिक फिनेंस, तो पब्लिक फिनेंस में देखिए डेफिनेशन, स्कोप एंड प्राइवेट फिनेंस, पब्लिक फिनेंस एंड प्राइवेट फिनेंस, फिर पब्लिक रेवेन्यू, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, ये पब्लिक फिनेंस हो गया सारा का सारा आपका। फिर इसमें देखिए पब्लिक फिनेंस में और पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंडियन पब्लिक फिनेंस, एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, स्टेट ऑफ लोकल फिनेंस, ये सारी चीज़ें देखिए फिनेंस में हो गई आपकी। फिर बिजनेस लॉ, ओके, जिसको हम लोग BRF के नाम से भी जानते हैं, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेम वर्क, ओके। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड हुंडीज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। याद रखिएगा 1986 पढ़ना है, इसमें अमेंडमेंट हो गया, अभी 2020 हो गया, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ पढ़ना है 1986 वाला। फिर उसके बाद से देखिए कॉमन कैरीज एंड कैरेज ऑफ गुड्स एंड लैंड एंड एयर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यानी कि फेमा, इसके डेफिनेशन और इसके प्रोविज़न, यानी कि फेरा नहीं सिर्फ फेमा पढ़ना है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग PDF बार बार देखिए मैं कह रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करते रहिए, ओके। और जितनी भी देखिए मैं शाम के 4 बजे अपनी वीडियोस कराता हूँ, उसका देखिए लिंक जो होता है ना वहीं पे डायरेक्ट मैं प्रोवाइड भी करा देता हूँ, तो वहाँ से बच्चे जो जिन बच्चों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती है तो वो डायरेक्ट वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपडेट रहा करिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ और आप लोग उससे लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसके देखिए डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, फिर उसके बाद से सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। फिर उसके बाद से देखिए इंटीग्रेटेड अकाउंट, रिकंसिलेशंस ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन। फिर उसके बाद से देखिए आपका है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, ओके। तो इसमें देखिए कंपनी की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इनकॉर्पोरेशन, ये सब देखिए थ्योरी में भी मैंने करा रखा है, तो अगर वो थ्योरी अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी ना, तो शाम के 4 बजे वाली क्लासेस की देखिए जितनी भी थ्योरी मैंने करा रखी है उसका लिंक यहाँ आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वो थ्योरी भी जाकर जल्दी से जल्दी आप लोग वॉच करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग थ्योरी देखेंगे उतने अच्छे से ही आप लोग MCQ को भी फॉलो कर पाएंगे, क्लियर। फिर उसके बाद से देखिए इसका ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। फिर सेकंड स्टेप में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि स्टेप बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, डेफिनेशन और एंड कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये सारी चीज़ें डिटेल सिलेबस बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद से देखिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, फिर उसके बाद से सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ रिलेटिंग टू इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल्स फॉर फीचर लीन एंड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। फिर उसके बाद से देखिए चौथे पॉइंट में मीटिंग एंड प्रोसीडिंग, फिर इसमें देखिए ये अलग अलग चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से देखिए आपको सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग का पार्ट आ गया ये, तो इसमें सबसे पहले सेलिंग के बाद से सेलिंग प्रोसेस, स्क्रीनशॉट भी जो बच्चे ले रहे हैं तो वो लेते रहें, ओके। सेलिंग प्रोसेस के बाद से देखिए आपका एडवर्टाइजिंग, फिर उसके बाद से आपका है एडवर्टाइजिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, फिर एडा एंड डगमार मॉडल, ये सारी चीज़ें आपने। फिर उसके बाद से बिजनेस मैथमेटिक्स, देखिए मैथ्स भी आएंगे, तो जो कॉमर्स के बच्चे मैथ्स से भागते हैं उनको भागना नहीं है, उनको फाइट करनी है, ओके। वैसे भी 4 बजे जो क्लासेस हो रही है उसमें तो मैं डेली धीरे धीरे बच्चों को सारा का सारा पढ़ा ही दूंगा, ओके। तो इसलिए 4 बजे वाली क्लासेस को डेली का डेली रेगुलर आप लोग फॉलो किया करिए, क्योंकि लाइव क्लासेस चलती है और मैं वहाँ पे डेली रहता हूँ, जो भी डाउट होती है बच्चों का मैं डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन, फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, फिर उसके बाद से देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें आपकी देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स का हिस्सा हो गई। फिर उसके बाद से चौथा पॉइंट देखिए आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट,
एन्यूटीज सर्टन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट ऑफ सम, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। ओके, दैट मीन्स ये सब देखिए आपका क्या बोलते हैं एलिमेंट्री मैथ्स का हिस्सा है। ठीक, और देखिए अगर अभी तक आप लोगों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी बीकॉम और एमकॉम से रिलेटेड क्लासेस होती हैं वो रेगुलरली हमारे चैनल पे चलती रहती हैं। क्लियर, जिससे सारे के सारे बच्चे लाभान्वित हो सकें। और कंपटीशन एग्ज़ाम जो कॉमर्स से रिलेटेड होता है उससे भी की भी क्लासेस हमारे चैनल पे रेगुलर चलती रहती हैं। ओके, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी किया करिए। ठीक, फिर उसके बाद से देखिए आपका इंश्योरेंस लॉज एंड अकाउंट्स। तो इसमें देखिए सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, फिर लाइफ इंश्योरेंस, देन आपका फायर इंश्योरेंस, फिर इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स, ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी। फिर देखिए नेक्स्ट इनकम टैक्स, इसकी क्लासेस देखिए अभी कल ही कंक्लूड हुई है, कल ही ख़त्म हुई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स में क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैजुअल इनकम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स एविजन, अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग, बेसिक चार्जेस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी, इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, डिडक्शन फ्रॉम GTI यानी कि SCC से SCU। इसकी भी PDF देखिए मैं टेलीग्राम वाले चैनल पे पूरी की पूरी प्रोवाइड कराया था। ओके, फिर हेड्स ऑफ इनकम, जो पांचों हेड्स होती हैं उनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है। फिर टोटल इनकम कैसे कंप्यूटेशन की जाती है, इंडिविजुअल, HUF और फर्म की। फिर डीम्ड इनकम, जिसमें आपका होगा एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, टैक्स अथॉरिटी, फिर असेसमेंट प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से देखिए आपका कंटेम्पोरी ऑडिट। ओके, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, इंट्रो पढ़ना है आपको, ऑडिट प्रोसीजर। ठीक, और फिर उसके बाद से देखिए आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देन रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी है। फिर उसके बाद से देखिए आपका है इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आपका सिलेबस देखिए CUET का जो है ना वो बहुत बड़ा है कॉमर्स के लिए। ओके, लेकिन बार बार कह रहा हूँ जो आप लोग बीकॉम में पूरा पढ़े हैं 3 साल वही पूरा सिलेबस है, तो इसीलिए सिर्फ आपने रिवीजन करना है, जिसमें मैं अभी आपकी हेल्प करता रहूँगा शाम के 4 बजे की क्लास के माध्यम से। ओके, तो वो सारी की सारी बीकॉम वाली पढ़ाई आपको यहाँ पे काम आने वाली है। ओके, तो घबराइएगा मत, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, डेफिनेटली आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। अपने पे भरोसा बना कर रखिए, क्योंकि जब तक आपको अपने पे भरोसा नहीं होगा तब तक कितना भी बड़ा मसीहा आपके सामने क्यों ना आ जाए तब आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने पे भरोसा बना कर रखिए, कड़ी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। CUET क्या UPSC की भी परीक्षा होगी ना तो आप क्लियर कर ले जाएंगे। UPSC की भी परीक्षा देखिए आप इजीली क्लियर कर ले जाएंगे। बस अपने पे भरोसा और एक दृढ़ निश्चय और एक ज़िंदगी में उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ आई कैन डू इट। ओके, तो चलिए इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, फीचर्स, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर्स प्लान के बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका ये रहा, उसके बाद से देखिए पॉपुलेशन, एक सेकेंड जी, तो उसके बाद देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन, फिर पॉपुलेशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपने करनी होगी। मनी मार्केट, फिजिकल मार्केट, ये सब देखिए डिटेल में आप लोग पढ़ रखे हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, फिर क्या बोलते हैं MSF, SLR, CRR, ये सब आप लोग देखिए पढ़ रखे हैं। तो बस उसी को अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन करना है, बाकी तो मैं डेली 4 बजे आपकी हेल्प करता रहूँगा। ओके, सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मार्केटिंग प्रैक्टिसेस एंड फिनेंसेस, तो इसमें भी देखिए इंट्रो, फिर कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फिर मार्केट सेगमेंटेशन, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, फिर उसके बाद से बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, प्रमोशंस, मेथड ऑफ प्रमोशंस, ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड दियर रिलेटिव मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, फिर उसके बाद से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेलिंग एज अ कैरियर, क्लासिफिकेशन ऑफ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन एंड फंक्शंस ऑफ सेल्समैन, फिर उसके बाद से देखिए प्रोडक्ट के बारे में,
तो प्रोडक्ट में देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल गुड्स, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग, रोल एंड फंक्शंस, ब्रांड नेम, ये सब देखिए मैंने अपने क्लास मार्केटिंग वाली क्लासेस में बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा दी है। ओके, तो बार बार कह रहा हूँ, सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी हुई है कॉमर्स MCQ करके, वहाँ से भी आप लोग जाकर उसको पूरा का पूरा वॉच कर सकते हैं। फिर ट्रेडमार्क, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसमें कॉन्सेप्ट, रोल, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपने इसमें करनी है। ओके, मार्केटिंग के बाद से आगे बढ़े हम लोग। अभी भी लगभग 5 मिनट की और वीडियोस रहेगी क्योंकि अभी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, 3 पेजेस अभी और भी बचे हुए हैं। फिर देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स था, मैक्रो तो इसके कॉन्सेप्ट, द कंजम्पशन फंक्शन, पूरी की डिटेल बार बार कह रहा हूँ, जो PDF है पूरे सिलेबस की वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चाहे डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्ड आपको मिल जाएगी। ओके, थर्ड देखिए आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, फिर थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, फिर ट्रेड ऑफ इंडिया। तो ट्रेड ऑफ इंडिया में देखिए सबसे पहले इंट्रो, ये सारी चीज़ें आपने। इंट्रो के बाद से देखिए आपका है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, फिर डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, फिर ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया, फिर उसके बाद से अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिक्स। तो इसमें देखिए स्टैटिकल सिस्टम इन इंडिया, फिर पॉपुलेशन स्टैटिक्स, एंड देन एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़, फिर नेशनल इनकम स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़नी है। फिर लॉ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, क्लियर। तो दी ऑर्डिनरी practices of bankers with regards to opening and conduct of banking accounts, closing of accounts, banker and customers, general and special relations, ये सारी चीज़ें आपकी। बस थोड़ी देर और, एक पेज और बचा हुआ है। फिर उसके बाद से लॉ रिलेटिंग टू चेक्स, फिर बैंकर्स क्रेडिट, फिर रिवॉल्विंग क्रेडिट बैंकर्स, ये सारी चीज़ें आपकी। फिर डेवलपमेंट ऑफ बैंक, तो मीनिंग फिर डिटर्मिनेंट एंड ऑब्स्टेकल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोर्सेस एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल एंड इंडस्ट्रियल फिनेंस, फिर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फिनेंस। फिर नाबार्ड के बारे में आपको पढ़ना है, नाबार्ड के बाद से स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। ओके, फिर उसके बाद से आपको नेशनल लेवल के फिनेंस कॉरपोरेशन लाइक इफ्की, IDBI, ICICI या IRBI, इनके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर उसके बाद से स्टेट लेवल के बारे में पढ़ना है, SFC के बारे में, SIDCS के बारे में, फिर कैपिटल मार्केट इन इंडिया एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसके बारे में भी पढ़ना है आपको। क्लियर। तो कितनी चीज़ें देखिए ना, इंटर रिलेट दैट मीन्स कि किसी और सब्जेक्ट्स का देखिए अगर आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो जरूर उससे किसी और सब्जेक्ट का भी टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए कैपिटल मार्केट के बारे में हम लोग वो देखिए मार्केट वाले में भी पढ़े थे, जिसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। ओके, अब देखिए हमारा लास्ट पेज, उसमें देखिए आपसे क्या है हमारा सिलेबस, ये है देखिए आपका क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, तो इसमें देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ अफेयर, लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर गेम्स थ्योरी, फिर उसके बाद से देखिए आपका डिसीजन थ्योरी, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें अंडर इनकॉन्स्टेंटली, फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फिर क्वेरी प्रॉब्लम। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखिए आपकी थी MCOM CUET PG के एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये सारा का सारा PDF आपको जो है, वेट अ सेकेंड, सारा का सारा PDF देखिए हमारे इस चैनल स्वास्तिक 0421 पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। वहाँ पे जाकर पूरे डिटेल्ड सिलेबस जो CUET PG MCOM का एग्ज़ाम का जो देखिए फुल सिलेबस है वो आपको वहीं से, ये जो वीडियो देखिए पूरा का पूरा आपको डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा। और डेली शाम के 4 बजे हमारी CUET PG MCOM से लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो 75 क्वेश्चंस आएंगे उसकी तैयारी कॉमर्स की एकदम ज़ोरदार तरीके से चल रही है। तो उस 4 बजे वाली क्लास को डेली का डेली आप लोग ज्वाइन करिए। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए, और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को प्लीज़ शेयर भी ज़रूर किया करिए ताकि वो बच्चे भी लाभान्वित हो सकें। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं मंडे को शाम के 4 बजे वाली हम लोग क्लासेस में। ठीक, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड लक।